हेलो दोस्तों, ये कहानी राजेश ने दिल्ली से मुझे भेजी है। तो आइए सुनते हैं उनकी आप बीती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज जो मैं ये घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी खुद की कहानी है। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसे मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। ये बात करीब 8 साल पुरानी है। उन दिनों मैं नौकरी की तलाश में घूम रहा था। बहुत मुशक्क़त के बाद मुझे नौकरी मिल गई। जिस ऑफ़िस में मैं काम करता था, उसी ऑफ़िस में एक लड़की भी काम करती थी, जिसका नाम काजोल था। पहली नज़र में ही मुझे उससे प्यार हो गया था। काजल भी मुझे पसंद करने लगी थी। हम दोनों में काफ़ी बातें होती और काफ़ी वक्त हम एक साथ बिताने लगे। धीरे धीरे हमारे बीच इतना गहरा प्यार हो गया था कि हमने शादी करने का फैसला कर लिया। काजोल के मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे और मेरे मम्मी पापा भी मुझे 10 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। दोनों की तरफ से शादी की बात करने के लिए कोई नहीं था। हम दोनों बहुत खुश थे कि अब हमें एक दूसरे से दूर नहीं रहना होगा, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद हमारे ऑफिस में एक लड़की जॉब के लिए आई और बॉस ने उसे कल से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कह दिया। उसका नाम सीमा था। धीरे धीरे सीमा काजोल और मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। हम सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते थे। फिर एक दिन की बात है, काजोल की तबीयत खराब हो गई। मैंने ऑफिस पहुंचकर काजोल को फ़ोन किया कि तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने बताया, मुझे बुखार हो गया है, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने कहा, फिर मेरा दिल कैसे लगेगा, मैं भी घर चला जाता हूँ। तुम नहीं होती यहाँ तो मेरा काम में मन नहीं लगता। काजोल ने कहा, नहीं, तुम घर मत जाओ, सीमा तो है ना वहाँ, तुम सीमा से बीच बीच में बात कर लेना। मैंने कहा, नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। सीमा सीमा है, काजोल तो नहीं है ना। मैंने थोड़ा गुस्सा जाहिर करते हुए काजोल से कहा। काजोल ने भी प्यार जताते हुए कहा, थोड़े दिन बाद हम शादी करेंगे, काफ़ी छुट्टी हो जाएंगी। प्लीज़ अभी तुम छुट्टी मत करो, बीवी की बात नहीं मानोगे क्या तुम? कहते हुए काजोल हंसने लगी। मैंने कहा, ठीक है बीवी जी, अब तो आपकी बात माननी ही पड़ेगी। और फिर हम दोनों हंस दिए। वाकई हम दोनों शादी को लेकर बहुत खुश थे। मन में न जाने क्या क्या सोच रहे थे कि शादी के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, सोची हुई बातें कभी सही नहीं होती हैं और पूरी भी नहीं होती है। जो आप सोचते हैं हमेशा उसका उल्टा ही होता है, और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और कहा, तुम्हें आज ही मुंबई जाना है, तुम्हारा जाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं गए तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा, सर आप किसी और को भेज दीजिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। फिर बॉस ने मुझे प्रमोशन का लालच दिया और कहा कि अगर तुम मुंबई चले गए तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। अब मैं सोच में पड़ गया कि उधर काजोल की तबीयत भी ख़राब है, इधर प्रमोशन, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैंने काजोल को फ़ोन किया। हेलो काजोल, अब तबीयत कैसी है? काजोल ने कहा, पहले से आराम है, पर अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, कमज़ोरी बहुत आ गई है। तुमसे एक बात करनी थी काजोल। हाँ बोलो ना। बॉस ने मुझे मुंबई जाने के लिए कहा है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ? इधर तुम्हारी तबीयत खराब है और उधर बॉस ने मुझे प्रमोशन का वादा किया है। मैंने उदास भरे लहजे में काजोल से कहा। तब काजोल खुश होकर बोली, अरे कितनी अच्छी खबर सुनाई, और इतनी अच्छी खबर को उदास होकर क्यों सुना रहे हो? तुम चले जाओ, अब इतनी भी खराब नहीं है मेरी तबीयत कि तुम आकर मेरे पास मुझसे चिपक कर बैठ जाओ। कहते हुए काजल हंसी को दबाए हुए मुझे चिढ़ाने लगी। तबीयत, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अरे हाँ बाबा, कहा तो है ना मैंने, ठीक है मेरी तबीयत, बस थोड़े
आराम की ज़रूरत है। ओके काजल, थोड़ी कराई सी आवाज़ में बोली। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तो सीमा को अपने पास बुला लेना। और हाँ, मेरे मुंबई आने से पहले आते ही हम शादी कर लेंगे। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। जवाब में काजल ने कहा, मैं भी नहीं रह सकती। अगली सुबह मैं ट्रेन में से मुंबई के लिए रवाना हो गया। शाम को मुंबई पहुंचकर मैंने काजल को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने 3-4 बार डायल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। मैं काजल से बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। जब काजल का फ़ोन नहीं लगा तो मुझे बेचैनी होने लगी। तभी मुझे याद आया कि क्यों न सीमा को फ़ोन करके उससे कहता हूँ कि तुम काजल के घर चली जाओ और मेरी उससे बात करा दो। सोचते हुए मैंने सीमा का नंबर डायल किया। 1-2 रिंग होने के बाद ही सीमा ने फ़ोन उठा लिया। हेलो सीमा, यार मैं बहुत परेशान हूँ। काजल का फ़ोन बंद आ रहा है। क्या तुम मेरी काजल से बात करा सकती हो प्लीज़? उसने कहा ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, और उससे फ़ोन कट कर दिया। मैं सीमा के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तभी फ़ोन की रिंग बजी। सीमा का फ़ोन आया। उसने जो कहा उसे सुनकर तो मैं और भी परेशान हो गया। उसने बताया कि काजल तो अपने घर पर है ही नहीं, उसके घर पर ताला लगा हुआ है। मैंने आस-पास भी पता किया, लेकिन किसी को काजल के बारे में कुछ पता नहीं है। शायद वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हो। तुम परेशान मत हो, कहते हुए सीमा मेरा हौसला बढ़ाने लगी। मैं बहुत ही परेशान था। मुझे रात में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, जिसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही पहली ट्रेन से मैं दिल्ली के लिए निकल गया और सीधा काजल के घर गया, जहाँ पर ताला लगा हुआ था। पड़ोस में पता किया तो कुछ पड़ोसियों ने बताया कि कल दिन में तो काजल अपने घर पर ही थी। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। फिर मैं सीमा के घर गया। सीमा अंदर से आई और बोली कि काजल का कुछ पता चला? नहीं, मैंने हर जगह ढूंढा, हर किसी से पूछा, लेकिन उसका पता नहीं चला। कहाँ गई है काजल? कहते हुए मैं रोने लगा। सीमा मुझे समझाते हुए बोली कि तुम चिंता मत करो, काजल जल्दी ही मिल जाएगी। सप्ताह बीते, महीने और फिर साल, लेकिन काजल का कहीं पता नहीं चला। इस बात को 2 साल हो चुके थे। मैं काजल की यादों को दिल से लगाए बस जिए जा रहा था, लेकिन उसकी याद मुझे हर पल सताती। उसका मुझे वो छेड़ना, बात बात पे बीवी जैसे डांटना, उसकी यादें मुझसे भूली जा रही थी। ऑफिस में सबसे बात करना भी बंद कर दिया था। मुझे दुनिया तो जैसे वीरान ही लग रही थी, क्योंकि काजल ही मेरी दुनिया थी। ये बातें वही जानती है जिसने कभी किसी से दिल से प्यार किया हो। फिर एक दिन की बात है, मैं कैंटीन में बैठा काजल की यादों में खोया हुआ था। तभी वहाँ मेरे ऑफिस का एक दोस्त नरेश मेरे पास आकर बैठा और उसने मुझसे कहा, तुम कब तक काजल की यादों में खोए रहोगे? मेरे ख्याल से अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा, नहीं, मैं काजल के अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं। तो उसने कहा, किसी के चले जाने से ज़िंदगी रुकती नहीं मेरे दोस्त। क्या पता तुम शादी कर लो तो काजल को भी तुम्हारा ये फ़ैसला अच्छा लगे। वो यहाँ जहाँ भी होगी तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश होगी। और हाँ, मेरी नज़र में तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो तुम्हें पसंद भी बहुत करती है। मैंने चौंक कर पूछा, कौन है वो लड़की? तो नरेश ने सीमा को मेरे सामने खड़ा कर दिया। सीमा, हम तो दोस्त हैं ना? मैं झिझकती हुए आकर मैं बोला। फिर सीमा ने कहा, क्यों रमेश, क्या 2 दोस्तों के बीच प्यार नहीं हो सकता?
मैं चुप रहा। सीमा ने फिर कहा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मैंने कहा, नहीं सीमा, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो लड़की हो। सीमा ने कहा, तो ठीक है, फिर आज से और अभी से मैं तुम्हारी बीबी हूँ, समझे? मुझे कुछ नहीं सुनना, बीबी हूँ मतलब हूँ। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने काजल ही खड़ी हो और मैं एक झटके में काजल की यादों से जैसे बाहर आ गया था। 1 महीने बाद हम दोनों ने शादी कर ली। मैं सीमा को सीमा समझकर नहीं बल्कि काजल समझ के प्यार करने लगा। उसकी कुछ आदतें काजल से बहुत मिलती थी, इसलिए मुझे लगता कि मेरे सामने सीमा नहीं काजल है। दिन बीतते चले गए, हमारा प्यार बढ़ता चला गया, लेकिन मुझे पता नहीं था ये प्यार एक धोखा है। एक रात मैं और सीमा दोनों अपने कमरे में सोए हुए थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन मेरी आंख उस दस्तक से खुल गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने क्या देखता हूँ, काजल खड़ी है। मैंने काजल को देखते ही गले से लगा लिया। गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश कि मेरी काजल को भगवान ने मेरे पास भेज दिया। मैं मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रहा था। काजल ने मुझसे कहा, राजेश, क्या तुम मुझे भूल गए थे? और क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं इतने दिन कहाँ थी? मैंने फिर से उसे अपने गले से लगाया और कहा, नहीं, ये नहीं पूछूंगा कि तुम इतने दिन कहाँ थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि तुम मेरे पास आ गई। उठिए राजेश, कहते हुए सीमा ने मुझे जगाया। मेरी नींद खुली। मैंने अभी काजल को सीने से लगाया हुआ था। क्या वो सपना था? सोचते हुए मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। मैं ऑफिस आज ऑटो से जा रहा था। रास्ते में एक लड़की खड़ी थी जो ऑटो को रोकने का इशारा कर रही थी। ऑटो वाले ने ऑटो को रोका और मैंने देखा कि ये तो काजल है। काजल उसी ऑटो में मेरे साथ आकर बैठ गई। मैंने काजल से कहा, मैं तो सपना देख रहा हूँ, सोच रहा था, लेकिन तुम सचमुच मेरे सामने मेरी ज़िंदगी में फिर से लौट आई हो। काजल ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद काजल ने मुझसे पूछा, तुम सीमा से प्यार करते हो कि मुझसे? मैंने कहा, मैं तो हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहा था और करता रहूँगा और हमेशा करता रहूँगा। तो फिर तुमने शादी क्यों की? कहते हुए काजल की आंखें भर आई। मैं ऑफिस जा रहा था, लेकिन काजल की इस बात को सुनकर मैंने ऑटो वाले को काजल के घर की तरफ ऑटो मोड़ने को कहा और काजल से मैंने कहा, चलो तुम्हारे घर पर चलकर इन्हें इत्मीनान से सारी बातें बताऊंगा। और थोड़ी ही देर में ऑटो काजल के घर के सामने जा रुका। मैं ऑटो वाले को पैसे दे रहा था, इतने में काजल अपने घर के बरामदे में जाकर बैठ गई। मैंने देखा काजल के घर पर जो ताला लगा हुआ है उस पर बहुत मिट्टी लगी है, मानो सालों से न खुला हो ताला। क्या तुम यहाँ की सफाई नहीं करती? देखो कितनी धूल मिट्टी लगी है। मैं ताले की मिट्टी को झाड़ते हुए बोला, लाओ चाबी दो मुझे, मैं ताला खोलता हूँ। कहते हुए चाबी मांगने के लिए मैंने काजल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता चाबी कहाँ है, खुद ढूंढ लो। कहते हुए दूसरी तरफ मुँह करके बैठ गई। मैं गार्डन में जाकर चाबी ढूंढने लगा। तभी मुझे घास के अंदर छुपी हुई चाबी मिली। चाबी में जंग लगा हुआ था। ये देखकर मैंने फिर काजल से पूछा, काजल, अब तो तुम यहाँ रहती हो, फिर ये क्या चाबी में जंग क्यों लगा है? जैसे इस्तेमाल ही ना किया हो, और ताले पर भी बहुत धूल लगी हुई है। बात कुछ समझ नहीं आई। कहते हुए मैंने ताला खोला। ताला खोलते ही अंदर से बदबू आने लगी। इतने में काजल वहाँ से उठकर पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने सोचा शायद गुस्सा होकर गार्डन में जाकर बैठ गई होगी। मैं आवाज़ें लगाने लगा, काजल कहाँ हो तुम? अरे बीबी जी, तुम कुछ काम मत करना, सारा काम मैं ही करूँगा। फिर भी काजल की तरफ
से कोई जवाब नहीं आया। मैं कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ किसी का कंकाल पड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने उसके हाथ की घड़ी देखी तो मैं हैरान रह गया। ये वही घड़ी थी जो कुछ साल पहले मैंने काजोल को उसके जन्मदिन पर दी थी। इसका मतलब ये काजोल का मुझसे आगे के शब्द बोल नहीं जा रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? काजोल तो अभी मेरे पास थी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चक्कर है। तभी काजोल मेरे सामने आई और रोने लगी और कहने लगी कि हाँ राकेश, ये कंकाल है, ये मेरा ही है। मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। फिर काजोल कहाँ, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि ये कैसे और किसने किया? मैंने कहा काजोल, मुझे बताओ। जिसने भी तुम्हें मुझसे दूर किया है मैं उसको सज़ा ज़रूर दिलाऊंगा। काजोल गुस्से में बोली, वो और नहीं सीमा है। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। काजोल ने बताया कि जब तुम ऑफिस के काम से मुंबई गए थे तो उसी शाम सीमा घर आई थी और उसने मुझसे कहा कि राजेश से प्यार करती हूँ, तुम बीच से हट जाओ। मैंने कहा, क्या राजेश भी तुमसे प्यार करते हैं? तो उसने कहा, अगर नहीं करता तो धीरे धीरे करने लगेगा। अगर तुम हमारे बीच से हट जाओगी तो उसने मुझे ज़बरदस्ती जहर पिला दिया। मैं रोती रही, उसके सामने भीख मांगती रही कि मुझे छोड़ दो, हम तो दोस्त हैं। तो उसने कहा कि मेरी दोस्ती नहीं सौतन है। अगर तू ना रहेगी तो राजेश को मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा। उसने मुझे जहर पिलाकर घर के मैं बंद कर दिया और बाहर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंक दी। अब मैं उसे मारकर अपनी मौत का बदला लूँगी। उन्होंने तुम्हारे लिए ही मेरी आत्मा भटक रही थी कि जो भी मेरे साथ हुआ उसे मैं तुम्हें बता सकूं। मैंने काजोल से कहा, काजोल तुम उसे मत मारना, मैं उसको कानून से सज़ा दिलाऊंगा। गुस्से में काजोल मुझसे कहने लगी, नहीं, मैं खुद उसे मारूंगी। मैंने कहा, नहीं मेरी काजोल, कभी किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी इस बात को सुनकर काजोल रोने लगी और कहने लगी, मुझे दुख बस इस बात का है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, तुम्हारे साथ ज़िंदगी का हर पल बिताना चाहती थी, जो अब कभी नहीं होगा और मैं तुमसे बहुत दूर हो गई हूँ। मैंने कहा, काजोल तुम ही मेरा पहला प्यार हो और आखिरी भी तुम ही रहोगी। मैं तो हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। मैंने ऐसा कहते ही काजोल एक चमकीली रोशनी में खो गई और मैं रोता रह गया। अब मैं घर आया। सीमा ने कहा, हाथ मुँह धो लो, खाना लाती हूँ। मैंने कहा, तुम मेरी काजोल की हत्यारी हो, तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो सीमा रोने लगी और कहने लगी, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? मैंने कहा, प्यार मैं बस काजोल से करता था, तुमसे तो था, वो तो तुम्हारा बनाया हुआ षड्यंत्र था, प्यार नहीं था। अब तुम्हें मैं कानून से सज़ा दिलवाऊंगा। कहते हुए मैं पुलिस स्टेशन आ गया और मैंने सारी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस को काजोल के घर से सारे सबूत भी मिल गए। पुलिस ने सीमा को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। मुझे सीमा को सज़ा दिलवाना कर बहुत सुकून मिला। मैंने शादी नहीं की और ना आने वाले समय में करूँगा। मैं सिर्फ काजल से ही प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से प्यार करता रहूँगा। काजोल की जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। तो भाइयों और बहनों, आज की ये प्रेम कहानी और साथ में भूत की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी कहानी आपको कैसी लगती है मुझे ये भी बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।